जोशी मठ आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठों में से एक, जहां विराजमान है नरसिंह भगवान। कलयुग के अंत की भविष्यवाणी करते हुए जो बन जाता है आस्था का केंद्र बद्रीनाथ धाम के बर्फ की चादर में ढकने पर। आइए करते हैं यहाँ की यात्रा। नरसिंह टेम्पल या जोशी मठ तक आप बाय रोड ही जा सकते हैं और नियरेस्ट स्टेशन है ऋषिकेश। उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में बसा है भारत के महान मठ में से एक जोशी मठ। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने 4 महान मठ बसाए थे, जिनमें से एक है जोशी मठ। शायद आपको ये पता ना हो, तो मैं आपको बताती हूँ कि आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जो 4 मठ स्थापित किए थे वो है श्रीगिरी जो साउथ में है, द्वारका जी जो वेस्ट में है, ईस्ट में है जगन्नाथपुरी एंड नॉर्थ में है ज्योतिर्मठ, जिसे जोशी मठ के नाम से जाना जाता है। यहाँ जाने के रास्ते में मैंने लाइफ में पहली बार जंगल की आग देखी थी। भारत के ये 4 मठ उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम आध्यात्मिक एकता की सीख देते हैं। इनमें से हर मठ एक वेद से जुड़ा हुआ है और जोशी मठ का संबंध है अथर्ववेद से। ये केवल एक पहाड़ी शहर या बद्रीनाथ धाम का प्रवेश द्वार ही नहीं, बल्कि अथर्ववेद की परंपरा का मुख्य केंद्र भी है। यहीं से अयमात्मा ब्रह्मा का संदेश हर तरफ प्रसारित हुआ, जो ये बताता है कि आत्मा और ब्रह्मा अलग नहीं बल्कि एक। चलिए अब दर्शन करते हैं 8th सेंचुरी के इस टेम्पल में। मेन मार्केट से 1.5 किलोमीटर की उतराई के बाद आप आ जाओगे आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित जोशी मठ की गोद में स्थित बद्री विशाल का सर्दियों का घर यानी नरसिंह मंदिर में। सर्दियों के 6 महीने जब बद्रीनाथ टेम्पल बंद रहता है, तब भगवान की उत्सव मूर्ति या मूविंग आइडल को यहीं लाया जाता है और उनकी यहीं पूजा होती है। गर्भगृह में नरसिंह भगवान की मूर्ति है, जिन्होंने हिरण्यकश्यप के वध के लिए अवतार लिया था। ऐसा कहा जाता है कि भगवान के बाएं हाथ की कलाई घट रही है या पतली हो रही है, और जिस दिन ये गायब हो जाएगी उस दिन नर नारायण पर्वत एक हो जाएंगे एंड बद्रीनाथ तक जाने वाला रास्ता बंद हो जाएगा। तब बद्रीनाथ की पूजा भविष्य बद्री में होगी, जो जोशी मठ से 20 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। जोशी मठ समुद्र तल से लगभग 6000 फीट की ऊंचाई पर अलकनंदा और धौली गंगा घाटियों के पास सिचुएटेड है। यहाँ से सबसे क्लोज प्रयाग है विष्णु प्रयाग, जो बद्रीनाथ सफर में आपको देखने को मिलेगा। चलिए जोशी मठ में जहाँ मैंने स्टे किया था वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैं आपको दे देती हूँ जोशी मठ में जो मेरा होटल था उसका क्विक रूम टूर। सो एंटर करते ही यहाँ पे आपको साइड टेबल मिलेगा, जहाँ पे आपको इस तरह से टी स्टेशन मिलेगा एंड ये कबर्ड है, देन मिरर और 3 बेडिंग हम लोगों ने ऑप्ट की थी। 3 बेडिंग 3 लोग के लिए। तो ये खैर हम लोगों ने सारा सामान फैला दिया है, क्योंकि हम लोग रूम में आकर के सब कुछ फैला दिए थे, थोड़ा रेस्ट भी किए थे और चेंज भी किए थे। सो ये एक सिंगल बेड दिया गया है एंड ये एक डबल बेड दिया गया है, प्लस ये एक काउच है, एक टेबल और दी गई है 2, और ये रहा बालकनी वाला पोर्शन। बालकनी वाला पोर्शन है मस्त से बहुत अच्छा है। ये देखिए आप बालकनी वाले पोर्शन से आपको पूरा हिल का व्यू दिखेगा। पता नहीं आपको क्लियर व्यू नज़र आ रहा है कि नहीं, मगर बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ आपको यहाँ बालकनी से दिख जाएंगे एंड प्लस यहाँ नीचे आपको फ्लावर का प्लांट दिखेगा। ट्री है बहुत सुंदर से फ्लावर जिस पे लगे हुए हैं एंड ये मेरी सावी है जिसमें बिल्कुल तैयार हो गई है। सो अभी मैं आ गई हूँ होटल के साइड से जहाँ हम लोग स्टे कर रहे हैं। वहाँ पे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट जो है वो बफे स्टाइल में सर्व किया गया है, तो मैं वो लेने आ गई हूँ, अपना ब्रेकफास्ट करने आ गई हूँ। तो मैं फटाफट से दिखा देती हूँ कि आज का मेरा ब्रेकफास्ट क्या होने वाला है। तो सबसे पहले मैंने ये पोहा लिया है, साथ में नूडल्स मिले हैं, नूडल्स के साथ ही ये ब्रेड है जो मैं कॉफ़ी के साथ लेने वाली हूँ एंड प्लस इसके साथ में ये आलू के पराठे हैं और कॉफ़ी और टी का दोनों का ऑप्शन है, जो आप चाहे जो ले लो। तो ओवरऑल ब्रेकफास्ट गुड है।
अब मैं आपको देती हूँ जोशीमठ में ट्रैवलिंग से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप। जोशीमठ में ट्रैफिक वन वे रहता है, मतलब एक साइड के ट्रैफिक को अलाउ किया जाता है मूव करने के लिए और दूसरे साइड के ट्रैफिक को 2 घंटे के लिए रोक दिया जाता है। फिर सेकेंड साइड वाले ट्रैफिक को अलाउ करते हैं मूव करने के लिए और फर्स्ट साइड वाले ट्रैफिक को फर्दर 2 घंटे के लिए रोक दिया जाता है। तो यहाँ पे आप हमेशा एक्स्ट्रा टाइम जरूर लेके चलिए। जियोलॉजिकली जोशीमठ ढीली चट्टानों, पुराने लैंडस्लाइड के बोल्डरों, पत्थरों पर बना माना जाने के कारण ये एरिया थोड़ा सेंसिटिव है, जहां 2023 में 3 से 8 जनवरी के बीच मिट्टी धंसने से कुछ एरिया में बहुत दरारें देखने को मिली थीं। यहीं से औली का फेमस रोपवे भी शुरू होता है। साथ ही हेमकुंड साहिब एंड फ्लावर्स वैली का भी यही स्टार्टिंग पॉइंट है। भगवान नरसिंह के दर्शन के साथ हिमालय की खूबसूरती को निहारते हुए चलिए बढ़ते हैं अपने सफर में आगे और जल्द ही मिलते हैं आपसे। अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय।